फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश सर एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज है 28 अगस्त और आज हम लोग आज के कुछ स्पेशल वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वर्ड मीनिंग और देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग को। ये थोड़ा सा देखना है कि हमारा डेली रूटीन में थोड़ा स्लाइटली बदलाव आया है, थोड़ा सा चेंजिंग आया है। क्या क्या चेंजिंग आया है एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना है। इतने टाइम में हमारा क्लास चल रहा है, सुबह 7 से 7:30 आपका वर्ड मीनिंग का क्लास है। उसके बाद 9 बजे एनडीए मैथ्स है, 10 बजे आपको नॉन टेक मैथ्स है, 12 बजे से फिर से आपको मैथ्स फॉर एयरफोर्स नेवी है, 1 बजे फिजिक्स आदर्श सर के ज़रिए है और 2 बजे शायद मैथ्स दिया हुआ है, 2 बजे इंग्लिश होगा, 3 बजे मैथ्स होगा और 4 बजे फिजिक्स होगा। ये थोड़ा सा एक शेड्यूल में बदलाव आया है, जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको सुधार कर दीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम इसे। और सबसे पहला वर्ड मीनिंग से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टू 5 सबसे पहला वर्ड मीनिंग है आपका स्ट्रैटेजिम। एक बार देख लेंगे हम इसको फिर से, पहले हम पॉइंटर चुन लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहला वर्ड मीनिंग है स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम का मतलब होता है धोखेबाजी भरा। क्या होता है? धोखेबाजी भरा। ट्रिक इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। रूबी तो पत्थर का नाम है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल, डमरू, मध्य, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेटम, ये जो है आपका स्ट्रेटम जो है इसका मतलब जीवन स्तर होता है। ये स्ट्रेटा के सिंगुलर रूप है। आंसर हमारे पास आ चुका है स्ट्रेटेजिम का और ट्रिक इसका बेस्ट आंसर हो रहा है हमारा। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। फोरसेक का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ना, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोरगो का। फोरगो का मतलब भी होने देना होता है, मतलब जो जैसा चल रहा है वैसा होने देना। उसके बाद एक और वर्ड है आपका सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग करना, ठीक है। सेपरेट का मतलब अलग करना। उसके बाद आप देखोगे तो अबैंडन हो जाएगा। अबैंडन का मतलब त्याग करना। इसका मतलब छोड़ देना होता है, मतलब होने देना, जो जैसा चल रहा है वैसा होने देने के अर्थ में होता है, लेकिन त्यागने के अर्थ में अबैंडन होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग करना और सेपरेट का मतलब भी होता है आपका अलग करना। डी वुड बी योर बेस्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाइए। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना। गेस का मतलब अनुमान लगाना। थिंक का मतलब आपका हो जाएगा सोचना। सस्पेक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। फेन का मतलब हो जाएगा बहाना बनाना। डी वुड बी द करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ज़रा मिटाएं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका एंग्यूस्ड। एंग्यूस्ड का मतलब होता है कष्टप्रद, दुखप्रद। तो इसको हम लिख सकते हैं कष्टप्रद, है ना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सॉराफुल का मतलब होता है, ये भी दुखप्रद या दुखद कह सकते हो। तो सिनोनिम्स में बात कर रहे हैं तो यही हमारा बेस्ट आंसर हो गया। डॉटफुल का मतलब हो गया संदेहास्पद। जॉयफुल का मतलब खुशनुमा, ठीक है। जॉयफुल हो गया हमारा खुशनुमा, बहुत ही सिंपल है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा स्टाउंच। स्टाउंच मतलब होता है कट्टर। कट्टर इसको आप ये भी कह सकते हो वफादार के अर्थ में, पक्का। तो लॉयल इसका सही हो जाएगा। बिनाई का मतलब होता है कृपालु। वाइज का बुद्धिमान और गुड का अच्छा।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ आएंगे। अब हमारा 6 से 10 में एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब हो गया विपरीत मीनिंग, उल्टा अर्थ वाले। और सबसे पहला मीनिंग है आपका ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है नीरस, ठीक है। ड्रेरी का मतलब होता है नीरस, वैसा चीज जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो। ड्रिबल का मतलब होता है टपकना। इंटरेस्टिंग इसका उल्टा हो जाएगा रोचक। अनयूजुअल का असामायिक। सोलिटरी का मतलब हो जाएगा एकांत। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं। कीन का मतलब होता है उत्सुक। तो इंडिफरेंट हो जाएगा उदासीन, ध्यान ना देना। इमोबाइल का मतलब स्थिर, चूंकि मोबाइल का मतलब चंचल होता है, इमोबाइल का स्थिर हो जाएगा। क्लेवर का मतलब चालाक, ठीक है। इसके बाद अगली वर्ड मीनिंग है आपका इम्पैशन्ड। इम्पैशन का मतलब होता है भाव से भरा, या भावुक कह सकते हो। इंडिफरेंट, अभी अभी हमने यहाँ इसका मीनिंग लिखा इंडिफरेंट का, उदासीन, ठीक है। रेस्ट मतलब आराम और लेस मतलब हीन, तो रेस्टलेस मतलब आरामहीन। अटेंटिव का मतलब सचेत कह सकते हो, सावधान कह सकते हो। इनअटेंटिव तो ठीक उल्टा हो जाएगा इसका विपरीत, सावधान नहीं, सचेत नहीं। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसा किया जाने योग्य, विश्वसनीय। अटेंटिव इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देने वाला, है ना। एजिटेट का मतलब होता है भड़काना, उस्काना, उकसाना कहो, उस्काना कहो, है ना। पैसिफाई इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। प्लीज का मतलब होता है आपको खुश करना। डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना। राउज का मतलब आपका भड़काना हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है आपका स्पाइट। चलिए थोड़ा आगे आगे, कोई बात नहीं। स्पाइट, ठीक है। स्पाइट का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, टॉर्चर करना, है ना। इसको लिख लो आप, तंग करना। ओरिजिनलिटी, एकदम सामान्य तरीके से रहना होता है इसका मतलब, सामान्य तरीके से। इसको सामान्यीकरण कह सकते हो। ऑनेस्टी का ईमानदारी। वेनम का आपका जहर। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अब आते हैं गेट थ्रू। ये भी बड़ा ही फेमस मुहावरा है, लाइंस को पढ़ोगे तो भी आपको हिंदी गेट हो जाएगा। ऐसे वर्ड मीनिंग याद है तब तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, अरविंद फाइनली गेट थ्रू विद हिज डॉक्टरल थीसिस। गेट थ्रू का मतलब होता है करने में सफल हो जाना, कोई काम करने में सफल हो जाना। तो लाइन कह रहा है अंततः अरविंद क्या है, तो अपने डॉक्टरल थीसिस को पूरा करने में सफल हो गया। तो फाइनली फिनिश द थीसिस आफ्टर हार्ड टॉयल। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वी कुड सीट हियर एंड टॉक टिल द काउज कम। ठीक है, टिल द काउज कम, ये भी मुहावरा कह रहा है हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं और तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक गायें वापस ना आ जाए। तो जब तक गायें वापस ना आ जाए का मतलब होता है कि लंबे टाइम में। ये जो उदाहरण लिया गया है ये गायों के सुबह सुबह चरने के लिए जाने से लेकर इवनिंग में लौट कर घर आने का टाइम होता है।
और ये टाइम बहुत ही लंबा होता है, इसकी वजह से इस मुहावरे का यूज़ वेरी लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है। तो आंसर जो है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है कि भूखमरी से बचना, भूख से बचना, ये कहीं ना कहीं स्टारवेशन, हंगर, इसका जवाब देने वाला वर्ड है। इसे लाइन भी अगर पढ़ोगे तो हिंदी गेट हो जाएगा। कहता है दे आर सो लिटिल, वो इतना कम कमाते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, कि उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है क्या कहते हैं, भूखमरी से बचना। तो पहला ही आंसर दिया हुआ है हैव इनफ मनी टू अवॉइड हंगर एंड नीड, सिंपल सा बात है। कहता है वी हैव टू पुट अप विद द सॉरो ऑफ लाइफ। पुट अप विद का मतलब होता है जो कुछ भी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही है उसको चुपचाप से बर्दाश्त कर लेना, चुपचाप से झेल लेना। तो ये बी अप पेशेंटली इज द बेस्ट आंसर ऑफ इट। अब अगला मीनिंग है आपका सी थ्रू, ठीक है। सी थ्रू का मतलब होता है कोई चीज का अनुमान लगाना, किसी चीज का पता लगाना। कहता है आई सा थ्रू द ट्रिक, कहता है मैं तरकीब के जरिए पता किया, एंड वाज ऑन गार्ड, और क्या कर रहा था, लगातार निगरानी कर रहा था। तो पता लगाना वाला वर्ड कौन सा है भाई, तो पता लगाना डिटेक्टेड। ये एंटीसिपेट का मतलब अनुमान लगाना होता है, विटनेस का मतलब गवाह होता है, डिफीट का मतलब हराना होता है। एक ही मीनिंग है आपका पता लगाने के अर्थ में, बहुत ही आसान है ये। अगला बढ़ते हैं, OWS है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। कहता है शॉपकीपर हु सेल्स फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल, भाई सब्जी बेचने वाले के बारे में बात हो रही है। शॉपकीपर मतलब दुकानदार होता है, क्या होता है ये, दुकानदार। वेंडर का मतलब ठेला वाला या फेरी वाला भी इसको कहते हैं, ठीक है। बुचर का मतलब कसाई, बुचर का मतलब कसाई। उसके बाद जो है वो तो मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, ग्रीन ग्रोसर का मतलब होता है सब्जी विक्रेता, सब्जी। ग्रीन का मतलब भाई सब्जी है ना, ग्रीन रहेगा और क्या रहेगा। दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाई फायर, कहता वैसी चीज जो आग के जरिए खत्म ना हो सके, इसको हम कहते हैं इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल मतलब जो आग के जरिए खत्म ना हो सके। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, बाहर होना, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जिसको बाहर ना किया जा सके, यानी बाहर ना किया जा सके। इनविंसिबल जिससे हराया ना जा सके, क्या होगा, हराया ना। इनफ्लेमेबल का अज्वलनशील, जो जल ना सके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारा ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप। भाई शिप के स्थान को हम लोग कहते हैं हार्बर, शिप के स्थान को हार्बर कहते हैं, ठीक है। अब दो बात उठता है, अगर शिप के स्थान को हार्बर कहेंगे तो पोर्ट क्या होगा। तो पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, मतलब फॉर कॉमर्शियल यूजेस। अगर ये कॉमर्शियल यूजेस के लिए यही जहाज का स्टैंड कॉमर्शियल यूज के लिए होने शुरू हो जाए तो ये आपका बंदरगाह हो जाएगा। बैरक का मतलब तो छावनी होता है, और हेलीपैड तो हेलीपैड है जहाँ हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। चलिए, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का ध्यान रखने वाले को वार्डन कहते हैं। भाई अब मैनेजर तो आपको पता ही है, प्रबंधक, बहुत बैंकों वगैरह में हम लोग देखते हैं मैनेजर को, ठीक है। उसके बाद पहला है जैनिटर। जैनिटर का मतलब होता है दरबान। दरबान का मतलब क्या हो गया, इसको कहो गेट कीपर कह सकते हो, गार्ड कह सकते हो आप। और बीडल का मतलब होता है आपका चपरासी, प्यून कह सकते हो। मैनेजर तो प्रबंधक आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई इंटरेस्ट। भाई जो ज़्यादा पैसा लेके आपको, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आपको पैसे उधार पर देता है,
तो इसको ये गांव में सबसे ज़्यादा दिखते हैं, इनको कहते हैं असरर। असरर का मतलब होता है सूदखोर। फॉर्मर मतलब पहले या पूर्व। बैंकर का मतलब खजांची को, बैंकर को, या बैंकर का बैंक कर्मी भी इसको कह सकते हैं, बैंक में काम करने वाला इसको बैंक कर्मी भी कहते हैं। इम्पोस्चर का मतलब होता है आपका ठग। इम्पोस्चर का मतलब ठग। तो सारे मीनिंग्स आपको दिख गए हैं, यहाँ पर आंसर आपको क्लियरली दिख रहा है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिस स्पेलिंग। यहाँ पर गलत स्पेलिंग दिया हुआ है, आपने सही स्पेलिंग चुनना है। सबसे पहला मीनिंग है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सबसे सही है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या है, विशेषाधिकार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस में ये तो आपका दरियाई घोड़ा के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, गेंडे के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, और गलती से इसका भी ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम गेंडा भी कह सकते हैं, दरियाई घोड़ा भी कह सकते हैं। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा विलफुल। विलफुल का मतलब होता है मतलब इच्छित, इच्छा शक्ति वाला, कड़ी इच्छा शक्ति वाला, और ये WILFUL इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारा सैटेलाइट। बहुत बार पूछा गया है। सैटेलाइट में एल की संख्या डबल हो जाती है। सैटेलाइट का मतलब हो जाएगा आपका उपग्रह। सैटेलाइट का मतलब हो जाएगा आपका उपग्रह। अगला बढ़ते हैं सोवेनिर। सोवेनिर भी बहुत ही फेमस वर्ड है। इसका मतलब होता है यादगार। सोवेनिर का मतलब यादगार। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। आप ऐसे ही हमें देखते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।